Now, the another important pillar in trading is trading psychology. Now, what is trading psychology? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फिट ट्रेडर्स पे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू डू फॉरेक्स? आपको फॉरेक्स करना क्यों है? आपने किसी का इंस्टाग्राम पे PNL देखा है, आपने कोई बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे हैं, आपने लोगों का लाइफस्टाइल देखा है, उससे आपको लग रहा है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहिए, या फिर आप इंडियन ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आके अच्छा पैसा बना लेंगे। तो लेट मी टेल यू, अगर आपको इंडियन ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आके आप पैसा बना लोगे, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती, ट्रेडिंग के अंदर आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। सो आपको अपना माइंडसेट को पहले स्टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करनी है। ओके, इनफ टॉक, नाउ लेट्स जंप टू द स्टेप्स। कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को कर सकते हो इंडिया में रह के। यू हैव टू गेट द नॉलेज, कहीं से भी लो, इंस्टाग्राम से लो, यूट्यूब से लो, ट्विटर से लो, रिश्तेदार से लो, दोस्त से लो, बट यू हैव टू गेट द राइट नॉलेज। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बिना नॉलेज के एंटर करोगे तो आपको फाइनेंशियली बहुत हार्म हो सकता है। नाउ नॉलेज से मेरा मतलब क्या है? नॉलेज से मेरा मतलब ये है आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम कैसे चार्ट्स को एनालाइज करके प्रीवियस डेटा से फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम सिंपल टूल्स से कर सकते हैं, जैसे कि लाइंस एंड इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। सो फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स आते हैं एंड मेजरली इसके अंदर जो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है वो US इकोनॉमी होल्ड करता है। और ये मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, and there is another example that is CPI, consumer price index. So these are some data जो कि US गवर्नमेंट हमेशा रिलीज करती है on a day by day basis। आपको ये सारा डेटा को एनालाइज करना होता है एंड आपको पता होना चाहिए कि इन डेटा से क्या रेलिवेंस होता है। Now the another important pillar in trading is trading psychology. Now what is trading psychology? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर हमारा हार्ड अर्न मनी रिस्क पे होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग, जैसे कि फियर, ग्रीड, फोमो, रिग्रेट। एंड इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारा माइंडसेट बहुत स्टेबल होना चाहिए एंड दैट कम्स इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू नोट गाइस। बिकॉज अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप जरूरी नहीं है कि पैसा बना लो उस स्ट्रैटेजी से, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो। नाउ अब आपने नॉलेज ले ली है, अब आपको पता है कि ट्रेडिंग कैसे होती है। अब आपको एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप ट्रेडिंग कर पाओ। सो उसके लिए आपको एक राइट ब्रोकर चूज करना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ग्रे एरिया के अंदर आता है जिसको बहुत अच्छे से रिकॉग्निशन नहीं मिली है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत से लोगों को इस बात में मिसकंसेप्शन है कि हम कौन से ब्रोकर को चूज करें या फिर ब्रोकर हमें विड्रॉल देंगे या नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें मैं रिकमेंड करूंगा जो आपको एक ब्रोकर को चूज करते टाइम देखनी है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा ब्रोकर ठीक है और कौन सा ब्रोकर ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है। वो आप कैसे करोगे? आप ये देखोगे कि ब्रोकर कौन सी कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है और ब्रोकर कितना फेमस है। अगर जितना ज्यादा ब्रोकर फेमस होता है, राइट, उतने ही ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि वो ब्रोकर आपको टाइम पे विड्रॉल देगा और आपके टाइम पे डिपॉजिट लेगा। सेकेंडली आपको ये चेक करना है कि ब्रोकर कितना कमीशन एंड कितना स्प्रेड चार्ज कर रहा है, बिकॉज ये भी आपके कैपिटल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज आप और कर सकते हो, आप एक स्मॉल अमाउंट किसी भी ब्रोकर में, जिस ब्रोकर में आपको लगता है कि ये ब्रोकर में इसके साथ मेरे को ट्रेड करना चाहिए, वहां पे आप डिपॉजिट करवा सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि क्या वो ब्रोकर आपको विड्रॉल देता है या नहीं देता टाइम पे। इससे आपको उस ब्रोकर के वर्किंग कंडीशन के बारे में समझ हो जाएगी। मेरे केस में जो मैं ब्रोकर यूज करता हूँ उसका नाम है एक्सनेस। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सनेस इज अ वेरी गुड ब्रोकर, इट गिव्स द विड्रॉल ऑन टाइम एंड डिपॉजिट ऑन टाइम। तो आप वहां पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपको कुछ साइन अप बोनस भी मिलेगा। सो यू कैन गेट चेक इट आउट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइस, सो नाउ आपको अब ये समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग आपको क्यों करनी है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए एंड ट्रेडिंग नॉलेज लेने के बाद आपको कौन से ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। अब आपके पास लास्ट जो फाइनल चीज रह गई है वो रह गई है बिल्डिंग कंसिस्टेंसी।
जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे करना, उसके बाद आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। उस ट्रेडिंग प्लान के साथ आपको हमेशा स्टिक टू इट रहना है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाओगे और अपने रिस्क को मैनेज करते जाओगे, इवेंचुअली आप एक फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज don't forget to subscribe the channel, because in my next video I am going to tell you very good strategies and I will teach you about how you can start technical analysis from very basic to advanced level. I will be seeing you in the next video. Till then, take care. Goodbye.